और सर ने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया। और मेरा नाम दिलावर खान है, मेरे को डीके के नाम से जानते हैं। और मैं इस समय गुजरात हेड हूँ, जो अपने गुजरात में 2 मॉल हैं, एक अहमदाबाद में वटवा ईस्ट और इंडिया का मॉल और एक सूरत में पालाडन में। और अपनी 5 लाख की फ्रेंचाइजी अहमदाबाद में 2 हो चुकी है, एक विशाला चौकड़ी और एक वटवा के अंदर बीबी तालाब 4 रास्ता। नेक्स्ट अपना ओपनिंग है खेड़ा के अंदर। थर्ड होगा अपना नडियाद में कॉलेज रोड और महिला 2 स्टोर हैं। और फोर्थ होगा अपना सूरत के अंदर बी प्लॉट। और 5वां होगा अपना वापी के अंदर सिलवासा। और ऐसे पूरे गुजरात में। और कंपनी अभी 4 जगह फोकस कर रही है गुजरात में, एक अहमदाबाद सिटी, दूसरा सूरत, तीसरा राजकोट और चौथा महसाणा। और हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि सूरत बड़ौदा के अंदर, क्योंकि बड़ौदा से सूरत और अहमदाबाद के बीच में बड़ौदा सिटी आता है, तो वहां पर ईस्ट और इंडिया खोलने जा रहे हैं, जो 4000 स्क्वायर फीट से लेकर 8000 स्क्वायर फीट के बीच में होगा, जो 50 लाख टू 1 CR के अंदर खोलने जा रहा है। और आज हम वटवा से निकलकर अपन विशाला चौकड़ी तक आ चुके हैं, जो जोधपुरा और सरखेज के बॉर्डर पर है। तो ये स्टोर खोलने का मतलब अब यहाँ से अपन ई स्टोर खोलेंगे बहुत जल्द, जो वहां पर आपको जैसे डीमार्ट होता है सेम स्टोर ओपनिंग होगा। तो अभी सर इमरान खेड़ा वाला सर जो अपने यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं, इनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद थैंक यू के साथ में। और सर अपने 2 वर्ड अपने को बताएंगे कि इनको ये कैसा लगा। और सर वेरी वेल ही नोट, जो MLA हैं अपने जमालपुर अहमदाबाद से, इमरान सर खेड़ा वाला, उनके लिए एक बार खड़े होकर ताली बजाइए। सभी जन एक बार उनके स्वागत में खड़े हुए। सर सबसे रिक्वेस्ट है, एक साथ में खड़े होंगे तो अच्छा लगेगा। हम एक डिसिप्लिन में हैं उनके स्वागत में। ठीक है सर, बैठिए सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज के आयुर्वेद केयर के उद्घाटन समारोह के मौके पे मैं खास करके दिलावर भाई, आदिल भाई, मकसूद भाई और उनकी पूरी टीम को खूब खूब मुबारकबाद देता हूँ। आज ये उद्घाटन मुझे करने का अवसर मिला है, तो मैं कंपनी का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया।
खास करके आप सब यहाँ जानते हैं कि दिलावर भाई ने बताया कि कटवा में भी हमने खोला है और ये सबके के अंदर खोला है, सूरत के अंदर भी है और आगे और गुजरात के अंदर कई इलाकों में, खेड़ा में भी खोलने वाले हैं इस तरह के मॉल। और जो ये प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है, अलग अलग प्रोडक्ट है, आप मैंने देखी काफ़ी अलग अलग जात के प्रोडक्ट यहाँ पर बनाई हुई है। हर काम जो करता है आदमी उसका एक धगस होती है, वो होता है कि मैं इसमें कुछ करके दिखाऊं। इसी तरह इनकी जो युवा टीम ने पूरी बहुत ही अच्छा एक इनका कॉन्सेप्ट है कि शुरुआत की है और ये अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि जहाँ जहाँ ऐसे मॉल खुलते हैं तो अल्लाह उनके रोजी में खूब बरकत दे, ऐसी मैं दुआ अल्लाह से करता हूँ। क्योंकि आज जो आदमी मेहनत करता है उसको अल्लाह ताला कोई ना कोई जरिए रोजी के दरवाजे खोलता है। ये रोजी के दरवाजे अल्लाह ने इनके लिए ये मॉल के जरिए जो ये प्रोडक्ट यहाँ बनाते हैं, जो बनती है कंपनी को और यहाँ इसको सेल करेंगे या बेचेंगे, उसके जरिए जो भी मुनाफा होगा, जो भी काम करेंगे वो परिवार के लिए, उनके दोस्तों के लिए, रिश्तेदार के लिए वो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। आज मुझे यहाँ आकर उन्होंने बताया कि हम लोग ये काम करने वाले हैं, तो ज़रूरत हर चीज़ की होती है। आज कोई भी साबुन हो, ये शहद देखो या कोई अलग अलग किस्म के क्रीम देखो, हर एक जगह पे क्वालिटी वाइज जो चीज़ होती है वो बिकती है। और जहाँ बड़े मॉल होते हैं या इस तरह के जहाँ मॉल खुलते हैं वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग जाते हैं और उसका सही तरह से क्या क्या उनकी प्रोडक्ट देखते हैं, उसके बाद खरीदते हैं। और ज़रूरी ये चीज़ होती है कि हम कम से कम जो चीज़ बनाती है कंपनी उसका एक मरतबा इस्तेमाल तो ज़रूर करना चाहिए। और मैं सबसे यही उम्मीद रखता हूँ कि ये कंपनी ने जो उनकी प्रोडक्ट बनाई है वो हर प्रोडक्ट कोई न कोई मकसद से बनाई हुई है। उसके मकसद में वो प्रोडक्ट हमेशा मैं समझता हूँ कि वो कामयाब होती है। तो आज मुझे यहाँ आने का मौका तो मिला है, लेकिन ज़रूरत हर चीज़ की होती है। पहले ज़माने में कि रोटी कपड़ा और मकान, इस एक 3 बातें लोग याद रखते थे कि रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन अब मैं उसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों ज़रूरत हो गई है। रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन और हेल्थ, ये सब तीनों चारों को पांचों को एक साथ में रखना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि 2020 और कोविड की जो परिस्थिति थी, कोविड के बाद जो पूरे गुजरात के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना की महामारी थी, उस वक्त हजारों लोग शहीद हो गए इसमें। और वो कोरोना की बीमारी जब भी हम याद करते हैं कि पहला फेस आया, सेकंड फेस आया और तीसरा आने वाला था, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको सबकी दुआओं से हमको बचाया है। कोरोना की महामारी के बाद मैं समझता हूँ कि धंधे, रोजगार और उद्योग पे बहुत असर पड़ा है। छोटा बिजनेसमैन भी परेशान, बड़ा उद्योगकार भी परेशान, रोज ला के रोज खाने वाला भी परेशान। ये हालात हमने देखे पूरे हिंदुस्तान में और खास करके गुजरात और अहमदाबाद की मैं बात करता हूँ। तो मैं खुद मुझे पहले राउंड के अंदर ही मुझे कोरोना हुआ था और वो कोरोना हुआ उस वक्त मुझे एसवीपी हॉस्पिटल में 20 दिन हॉस्पिटल में मैं एडमिट रहा और 20 दिन में होम क्वारंटाइन रहा। उस वक्त लोग मेरे लिए दुआ करते थे, जब डॉक्टर को ही पता नहीं था कि कोरोना की बीमारी का इलाज क्या है, कोई इलाज था ही नहीं उस वक्त। मैं लोगों को समझाने गया था, मैं जब देखता था कि भाई कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, हम लोग जहाँ देखते थे चीन में वहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से, तो हम लोग सोचते थे कि अगर इतनी खतरनाक बीमारी हमारे बीच में आ जाएगी तो हमारे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो दरमियान में मैं लोगों को समझाने जाता था विस्तारों में, मेरे जमालपुर खड़िया विधानसभा विस्तार के अंदर में लोगों को समझाने जाता था कि भाई आप ये कोरोना की बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस रखिए, सैनिटाइजर से हाथ रखिए, जरूरत के बगैर बाहर ना निकलिए। उस वक्त का माहौल ऐसा था, लेकिन उस वक्त मेरी बात को लोगों ने समझा और काफ़ी लोगों ने समझो उसका अमल किया। बाकी कोरोना के जब शुरुआत हुई उस टाइम पे जो कोरोना का टेस्टिंग करवाने का होता था वो भी लोग नहीं करवाते। तो लोगों को मैं समझाता था कि भैया कोरोना का टेस्ट करवाओ, आपको कुछ बीमारी होगी तो पता चलेगा, अगर बीमारी है तो आपको उसका इलाज होगा, लेकिन आप टेस्ट नहीं करवाएंगे और घर में बैठे रहेंगे तो आप कितने लोगों को उसका बीमारी का भोग बनवाएंगे। तो ये लोगों ने फिर मैंने खुद ने टेस्ट करवाया, टेस्ट करवा कर मैंने मेरी वीडियो उस पर मेरे व्हाट्सएप पर डाली। उसके बाद कई लोगों ने
कोरोना का टेस्ट करवाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा हो गया। उसके बाद मैं वापस फिर मैं लोगों के बीच में गया, लोगों के बीच में जाके फिर कोरोना की दवाई बांटी, मैंने मेडिकल कैंप किए और अलग अलग जो भी सरकार की तरफ से जो योजनाएं थी, सरकार की जो गाइडलाइन थी, उसका किस तरह से पालन करना मैं उन लोगों को समझाता था। लेकिन आज मैं आप सबको ये भी कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ जो हमने शोरूम का ये कल तो हेल्थ की बात है कि 15 दिन के अंदर यहाँ पर फ्री के अंदर कंपनी के डॉक्टर यहाँ पर आने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये फ्री चेकअप हेल्थ का होगा आपका और दर 15 दिन के अंदर कंपनी के डॉक्टर यहाँ पर आएंगे, वो आपको चेक करेंगे। उसके बाद वो सब जो इसकी ट्रीटमेंट होगी सब फ्री होगी और जो चेकअप होगा वो फ्री होगा। उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है कि आगे क्या करना है तो उसकी सब जानकारी यहाँ से टोटल जानकारी यहाँ से उनको डॉक्टर दिया करेंगे। तो मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए फिर मैं एक मरतबा आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, राजस्थान की हमारे जो है तो राजस्थान की पगड़ी और पहना कर सम्मान किया है, तो मैं इनका भी और खास करके पूरी इनकी टीम का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इनको और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी जहाँ ऐसे मोड़ बोलते हैं ऐसी फ्रेंचाइजी जहाँ देते हैं वो सबको कामयाबी मिले। और लोगों को भी मैं कहता हूँ कि जो इतने सारे प्रोडक्ट हमारे बीच में तो कम से कम जो की ज़रूरत है हमारे मुताबिक तो उसको खरीदें और उसका इस्तेमाल करें। आप लोगों ने बुलाया, फिर मैं एक मरतबा कंपनी का और पूरे आप मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। सर जा रहे इनका फोटो मैडम आपका